दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल सिविल साइट विजिट में। वीडियो इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके घर को लेके है कंस्ट्रक्शन लोग एक बार करवाते हैं। अगर आप अच्छी सेफ कंस्ट्रक्शन करवाना चाहते हो, प्रॉपर से प्लानिंग डिजाइनिंग आप करवा लो। लेकिन यहाँ आप सामने देख रहे हो हुआ क्या है, यहाँ एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है, अभी वो दूसरा स्ट्रक्चर बिल्कुल कंप्लीट भी नहीं हुआ है, उसके साथ में एक्सकवेशन की गई है उसके फुटिंग से नीचे। जब उसके फुटिंग से नीचे आप एक्सकवेशन कर देते हो तो चांसेस हो जाते हैं सेटलमेंट के कि आपके जो एग्जिस्टिंग कॉलम है वो बैठ सकते हैं, क्योंकि फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है। ये वाटर लॉक्ड एरिया हो सकता है कि वाटर टेबल ऊपर आ गया, पानी भर गया और बैठने के चांसेस बहुत ज़्यादा बन जाते हैं, क्रैक्स आ जाते हैं। फिर हम बात करें इवन घर गिर सकते हैं अगर ज़्यादा कुछ मतलब एरिया सीपेज वाला है या पानी लगता है तो वो दिक्कत आ सकती है। तो ये आपको कभी नहीं करना है, मतलब जब भी आप कंस्ट्रक्शन करवाओ प्रॉपर प्लानिंग के साथ रहे कि बाद में वो दिक्कत नहीं आए। अगर ये चांस हो गया कि प्लानिंग में कुछ गड़बड़ है, बाद में डिज़ाइन करवाना पड़ा, बाद में कंस्ट्रक्ट करना पड़ा, लेकिन कभी कभार क्या होता है पुराने स्ट्रक्चर होते हैं या किसी आप अर्बन एरिया मार्केट में कंस्ट्रक्ट करवा रहे हो तो उसके चारों तरफ घर होंगे, आपको तो कंस्ट्रक्शन करनी है, भले आपको बेसमेंट बनानी हो या आपको कॉलम देने हो, तो दिक्कत रहती है कि दूसरे की फाउंडेशन नीचे गिरे नहीं, जहाँ उसमें क्रैक्स नहीं है, तो वो दिक्कत रहती है हमेशा के लिए। तो आप पे वो केस भी कर सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो उस दौरान आपको क्या करना होता है वो इस वीडियो में हम बात करेंगे, क्या क्या आपको प्रिकॉशंस लेने हैं, कैसे आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हो। और एक मैं आपको बताने वाला हूँ टॉप डाउन कंस्ट्रक्शन मेथड जो अपनाया जाता है बड़े बड़े कमर्शियल प्रोजेक्ट्स में। कहाँ पे ऐसी कंडीशन यहाँ पे होती है कि पुराना एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर होता है और आप कुछ ज़्यादा प्रिकॉशंस नहीं ले सकते, तो टॉप डाउन कंस्ट्रक्शन मेथड किया जाता है। और आपको यहाँ मैं बताऊंगा अगर छोटी कंस्ट्रक्शन है आपको कैसे उस चीज़ को काउंटर कर सकते हो, कैसे आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हो। तो उसके लिए प्लीज़ कंप्लीट वीडियो देखो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो। तो पहले इस चीज़ को समझाता हूँ मैं आपको कि जो ये अगर ऐसी कंस्ट्रक्शन आप करते हो, कोई प्रिकॉशंस नहीं लेते हो, तो एक तो सेटलमेंट होती है, दूसरी फुटिंग की, क्योंकि उसकी डेप्थ के नीचे आप जा रहे हो। और बिल्कुल 90 डिग्री पे कटिंग करते हो तो बहुत चांसेस हो जाते हैं, अगर बहुत ज़्यादा डेप्थ में चले गए और साथ वाली स्टोरी 3-4 स्टोरी की है तो बहुत ऐसे स्ट्रक्चर देखें जिसमें झुक जाती है बिल्डिंग की तरफ, क्रैक्स आते हैं और गिरने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये करना नहीं है। तो इसमें ऑप्शंस क्या बनते हैं उसके लिए हम थियोरेटिकली थोड़ा समझते हैं कि क्या क्या प्रोसेस हो सकता है। लेकिन उससे पहले मैं टॉप डाउन कंस्ट्रक्शन मेथड के बारे में आपको समझा देता हूँ। तो जो टॉप डाउन कंस्ट्रक्शन मेथड है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो हैं ये मेथड अपनाते हैं कहाँ पे, जहाँ पे जैसे मैंने बताया एग्जिस्टिंग बिल्डिंग है कोई साथ में और बीच में आपको कंस्ट्रक्शन करवानी है। और उस दौरान क्या होता है, पॉसिबल वही जो मैंने पहले बात की कि फेलियर्स के चांसेस हो जाते हैं। तो उस दौरान क्या किया जाता है इस कंस्ट्रक्शन मेथड में कि टॉप से हम नीचे कंस्ट्रक्शन करते हैं। नॉर्मल हमारी कंस्ट्रक्शन कैसे रहती है, नीचे एक्सपेंशन करते हैं, धीरे धीरे हम मल्टी स्टोरी खड़ी कर देते हैं। लेकिन इसमें क्या किया जाता है, इसमें सबसे पहले आपके बिल्डिंग के जो एग्जिस्टिंग बिल्डिंग है उसके चारों तरफ जहां आप कंस्ट्रक्ट करने वाले हो, तो इस चीज़ को समझाता हूँ थियोरेटिकल में। ये हमारी एग्जिस्टिंग टॉप डाउन मेथड, ये आपको इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। ये बिल्डिंग है, ये मैं आपको फ्रंट से एलिवेशन दिखा रहा हूँ, ये बिल्डिंग है, आपको यहाँ एक्सकवेशन करनी है इसके बीच में और बेसमेंट यहाँ तक जाना है आपको, ठीक है। ये आपको स्टोरी बनानी है। तो हम अगर ऐसी एक्सकवेशन सीधी कर देंगे तो ये बिल्डिंग तो गिर जाएंगी, यहाँ या इनमें झुकाव आ जाएगा या क्रैक्स आ जाएंगे। तो इस दौरान ये मेथड बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में अपनाया जाता है, लेकिन आपको छोटे पैमाने पे कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि ये थोड़ा कॉस्टली प्रोसेस होता है कि इसको आप अपनाओ। एक मिनट में थोड़ा सेट कर लेता हूँ। देखो इसमें ये हमारी एग्जिस्टिंग बिल्डिंग है, दोनों हम करते क्या है इसमें सबसे पहले तो यहाँ शेयर वॉल, डाइफ्राम वॉल बोल लो, तो ये दोनों तरफ हमें चारों तरफ डालनी है अपने स्ट्रक्चर। अगर बाई चांस इधर भी प्रोजेक्ट है इधर प्रोजेक्ट है तो यहाँ हमने डाइफ्राम वॉल डाली, मतलब एक पर्दी जैसी करते हैं हम, एक रिटेनिंग वॉल जैसी करते हैं, जिसमें आप बोरिंग की हेल्प से, मतलब पाइल की हेल्प से होल करते हो यहाँ और यहाँ पे पर्दी कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या किया जाता है, यहाँ अपर की स्लैब की जाती है, पूरी ऊपर की स्लैब कर दी जाती है और उससे पहले स्लैब से पहले यहाँ पे कॉलम बनाए जाते हैं। हमारे लगा लो ये प्लान है कोई, इस हिसाब से हमारा प्लान बनने वाला है, यहाँ कॉलम यहाँ कॉलम यहाँ कॉलम यहाँ कॉलम आने वाले हैं। तो उसी एरिया पे एक मतलब स्टील्स की लगा लो बनी हुई जैसे पाइल्स होती हैं, शीट पाइल्स, वैसी यहाँ इंसर्ट कर दी जाती हैं जहाँ जहाँ हमारे कॉलम आने, ठीक है। और धीरे धीरे स्लैब की जाती है,
फर्स्ट स्लैब की, थोड़ी थोड़ी एक्सकवेशन की, जब नीचे पहुंचे सेकंड स्लैब की, थर्ड स्लैब की और फोर्थ स्लैब की यहाँ की, और बीच में से मिट्टी निकाल देते हैं। उसके बाद यहाँ वेदरिंग करते हैं, मतलब कॉलम में एक्स्ट्रा जैसे हम रेट्रो फिटिंग करते हैं वैसे ही जो हमने शीट पाइल्स डाली हुई थी उनमें वेदरिंग करते हैं और कंक्रीट भर देते हैं। तो इस प्रोसेस से इन स्ट्रक्चर को कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ये टॉप डाउन कंस्ट्रक्शन मेथड होता है। इस पे अगर कंप्लीट वीडियो चाहिए कि कैसे पूरा प्रोसेस होता है, ये तो मैंने ऊपर ऊपर से आपको बता दी, ये बेसिक ही इस तरीके से किया जाता है। कंप्लीट वीडियो चाहिए इस पे, कमेंट करो, आएगी। तो अभी हम आते हैं कि अगर आपका छोटा प्रोजेक्ट है तो उसमें आप क्या कर सकते हो। देखो उसमें आप क्या कर सकते हो, ये हमारा, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये हमारा कंस्ट्रक्शन होने वाला है। एक तो आपके पास ऑप्शन है कि अगर आपको यहाँ एक्सकवेशन करना है, यहाँ खाली है तो कंस्ट्रक्शन थोड़े आप ये जो एक्सकवेशन करो ये 45 डिग्री पे करो और यहाँ बना के ये कर लो, तो वो चांसेस है। दूसरा आपको क्या करना है, ये आपका जो स्ट्रक्चर है इसके साथ आप एक्सकवेशन करने वाले हो, तो सबसे पहले यहाँ तो आप यहाँ पे एक पर्दी दे दो, डायफ्राम वॉल दे दो, फिर यहाँ जो करना है करो। दूसरा दो ऑप्शन, दूसरा आपको ये है कि आप यहाँ पे, मतलब एक प्लान मैं बनाता हूँ, ठीक है, और यहाँ आपका घर पहले से एग्जिस्टिंग है, ऊपर से मैं दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे जहाँ जहाँ आपको फुटिंग आनी है आपकी, वो फुटिंग आप दे दो, उसके बाद एक्सकवेशन कराओ। उससे भी थोड़ा फर्क पड़ता है आपका, मतलब आप डायरेक्ट पूरी एक्सकवेट कर दोगे और चांसेस बन जाएंगे। अगर थोड़ा एक्सकवेट किया आपने, उसमें थोड़ा टाइम लगता है, मैनुअली आपको करना पड़ सकता है। तो दो कॉलम वॉलम कर दिया, थोड़ा सपोर्ट यहाँ रखा, फिर उसके बाद जब एक्सकवेशन करोगे, कंस्ट्रक्शन करोगे, तो वो चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं गिरने के। तीसरा कि आप छोटे पैमाने पे यही मेथड करो, मतलब यहाँ कॉलम दे दिया, यहाँ कॉलम दे दिया, यहाँ कॉलम दे दिया, यहाँ कॉलम दे दिया और ऊपर स्लैब डाल दी। जब ये डाल दी तो फिर तो जीरो चांसेस हो गए इसको कुछ स्ट्रक्चर को इफेक्ट होने में। फिर आप धीरे धीरे यहाँ ब्रिक वर्क, मतलब एक्सकवेशन करते जाओगे अंदर मैन्युअली, और यहाँ ब्रिक वर्क करते जाओगे। थोड़ा खर्चा पड़ता है, लेकिन यहाँ पुराने स्ट्रक्चर हैं काफ़ी ज़्यादा, वहाँ ये अब तरीका अपनाओगे तो काफ़ी दिक्कतें कम आएंगी, नहीं तो दिक्कत बढ़ सकती है। तो ये आपको प्रिकॉशंस लेने होते हैं जब भी आप पुरानी कंस्ट्रक्शन के साथ नई कंस्ट्रक्शन कर रहे हो। और यहाँ पे आपकी इसेंट्रिक फुटिंग आती है, उस पर वीडियो चाहिए, जिनको पता है अच्छी बात है, नहीं पता है तो इसेंट्रिक फुटिंग पे हम वीडियो ले आएंगे। थैंक यू गाइस।